Brought to you by Khata Book. इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात हर पल युद्ध की आहट का इशारा कर रहे हैं। भारत और चीन की सेना आमने सामने है और चीन की एक भी गलत हरकत जंग की आग भड़का सकती है। ऐसे में भारत ने चीन को बेहद सख्त संदेश दिया है, अपनी हद में रहो नहीं तो मटिया मेट कर देंगे। जी हां, भारत ने चालबाज चीन को साफ शब्दों में कह दिया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जरा सी गड़बड़ी हुई तो गलवान से भी बड़ी घटना सामने आ सकती है और फिर चीन को उसे थामना मुश्किल हो जाएगा। भारत ने चीन से दो टूक कहा है कि चीन को LAC से अपनी सेना को पूरी तरह हटा लेना चाहिए, क्योंकि 7वें दौर की बातचीत में भारत ने चीन से ये कहा था कि पहले आए पहले जाओ, और इसी के तहत उस पर अपने सैनिकों को LAC और पूर्वी लद्दाख से हटना होगा। खास बात तो ये है कि 12 अक्टूबर को एक बार फिर दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत प्रस्तावित है। भारत ने जब से चेतावनी दी है तब से चालबाज चीन अभी चुप है। चीन ने अभी तक जमीनी स्तर पर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है जिससे ये बात साबित हो कि उसकी मंशा तनाव कम करने की है, लेकिन फिर भी भारत को पता है कि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और। इसीलिए तो रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से कहा गया कि चीन के धोखे से इतिहास को देखते हुए भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है। भारत की सेना अलर्ट पर है। चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच 10 सितंबर को हुई बातचीत के बाद हालांकि ड्रैगन ने कोई भड़काऊ कदम नहीं उठाया है, लेकिन LAC पर तनाव में कोई कमी नहीं दिख रही है। इससे पहले भारत ने चीन को साफ संदेश दिया था कि धक्का मुक्की और झड़प की कार्रवाई अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर चीनी सैनिकों की तरफ से पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो भारतीय सैनिक गोलियां चलाने में देर नहीं करेंगे। PLA को कोई भी आक्रामक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, वरना भारतीय सैनिक अपनी रक्षा के लिए कदम उठाएंगे और आत्मरक्षा में फायरिंग भी करेंगे। फिलहाल LAC पर भारत और चीन दोनों देशों के हजारों सैनिक तैनात हैं और ऐसी स्थिति में थोड़ी सी भी गड़बड़ी मामले को बिगाड़ सकती है। और रही बात भारत के वीरों की, तो चीन के सैनिकों से उनकी तुलना ही नहीं है। चीन के सैनिकों की जान जमीन के भूखे जिनपिंग की जिद के चलते दांव पर लगी है, लेकिन भारतीय जवानों की भुजाएं तो दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए फड़क रही हैं। इसके अलावा भारत के फौलादी वीरों को तो सर्दी से लड़ने का अभ्यास है और चीन को आज का ये संदेश साफ दे दिया गया है। अगर उसने भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी की तो उस पर आग की ऐसी बारिश होगी कि उसकी तपिश वो पीढ़ियों तक भूल नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।